महाराज जी समझाते हैं, साधो का शास्त्र सुन कीनो अनभावनी भगत न साधी। अनभावनी जिसमें भावना ना हो सत्संग जी, बिना भावना के सत्संग जी। अनभावनी जैसे भावना का एक शब्द है। अगर भावना वाली भक्ति नहीं साधी, नहीं साधना की भावना वाली प्यार भक्ति जैसे कह सकते, भूखे अन्न न दीन, और सत्संग जी भूखे को खाना नहीं खिलाया। तो महाराज जी कहते कि बेटा कुछ काम का नहीं है ये साधो, ये ग्रंथ गुरबाणी अमृत बाणी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर अमृत बाणी में जो लिखा है कि भाई भूखे को खाना खिलाओ, रोते हुए को हंसाओ, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसे पढ़ा दीजिए, बीमार का इलाज, मतलब मानवता की सेवा। रविदास पिया है बस रे मानव प्रेम। अगर माँ बाप को जैसे अब घर में भी क्लेश बाहर भी क्लेश, तो सत्संग जी फिर फायदा क्या शास्त्र पढ़ने का। हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं कि हमें कोई अकल आए, कोई हमारा जो स्वभाव है वो बदले, और फिर भी हम वैसे ही रहे तो फिर फायदा क्या। बाकी सत्संग जी मॉर्निंग में आपने डिटेल में सुना भी था, साधो का शास्त्र सुन कीनो अनभावनी भगत न साधी, भूखे अन्न न दीनो। तो आज सबसे अंदर से वासना नहीं गई अभी तक। इतने ग्रंथ पढ़ डाले, इतनी सत्संग सुन ली, डयम्ब ना त्याग। डयम्ब सत्संग जी पखंड को कहते हैं, पखंड का त्याग भी नहीं किया। लोभ ना बिसारे हो, ग्रंथ पढ़ते और लालच भी बड़ा है। पर निंदा मुख ते ना छाड़, निंदा भी बड़ी करता है। निंदा चुगली, ये तो गुरु घर में बैठ के भी निंदा चुगली करने लग जाता है। सत्संग जी अगर ये सारा कुछ हमारे अंदर है तो महाराज जी कहते हैं निफल भई सब सेवा। फिर 2 बजे 4 बजे उठ के ग्रंथ पढ़ने का कोई फायदा नहीं। जो ग्रंथ में लिखा है सत्संग जी वो मानिए, ठीक है, एकदम से नहीं माना जाता, कोशिश करो कोशिश। नहीं भाई वो तो सत्संगी बंदा है, मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूं। मैंने नहीं कुछ कहना किसी को, भाई जो अच्छा है बुरा है मालिक की नजर में है। सत्संग जी अच्छे को शाबाश दो, बुरे को समझाओ, पर बुरे को और बुरा मत बनाओ। हम हमारी गलती पता क्या होती है सत्संग जी, हम बुरे को ना और बुरा बना देते हैं। उसे बुरा कह कह के सत्संग जी उसकी निंदा चुगली करके उसे और बुरा बना देते हैं। और वो बेचारा फिर उस दुनिया में वापस उसे वापस लाने की कोशिश करो, वापस लाने की। जैसे घर में एक बच्चा बिगड़ जाए ना, सत्संग जी उसे परिवार का मेंबर समझो। हर हर जगह पे उसे बदनाम मत करो, हर जगह पे उसे टॉर्चर मत करो, उसका रिश्तेदारों के सामने अपमान मत करो, उसका उसे असली रास्ता दिखाओ, उसका कंपैरिजन मत करो। सत्संग जी वो कंपैरिजन के चक्कर में ना, अरे ये निकम्मा है, ये तो मेरा मेरा बड़ा बेटा है जो इतना कुछ कर गया, ये बेटी तो बड़ी समझदार है, ये बेटा ही निकम्मा है, ये बेटी निकम्मी। वो ऐसे करते करते वो सच में निकम्मा हो जाता है। सत्संग जी हौसला देते रहो, वैसे तो बिगड़ा ही हुआ है, सुधर जाएगा तो ठीक है भाई, हम तो कोशिश करें ना। तो महाराज जी यही कहते हैं कि भाई बुरों को सुधारो, सच्चों को साथ लेके चलो, और तभी हमारे ग्रंथ पढ़ने का फायदा है। और आपको सुबह बताया था मॉर्निंग में सत्संग जी, शरीर बुजुर्ग हो जाता है पर अंदर से वासना नहीं जाती। मैंने तो अखबार में बहुत देखा है, कितने लोग सत्संग जी बुजुर्ग अवस्था में गलत काम करते पकड़े। ये स्टेजों से बताया करो लोगों, और लोगों को पता सब कुछ है, बस उन्हें याद कराना है कि भाई अकेले ग्रंथ नहीं पढ़ने, जो गुरु की वाणी में लिखा है वो मानना है। सत्संग जी काम वासना को कंट्रोल में करो, लालच को कंट्रोल में करो, निंदा निंदा को छोड़ दो, कंट्रोल में करो। एकदम से नहीं छूटेगा, धीरे 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 करके। जैसे ये नशा नहीं छुड़ाते, डॉक्टर नशा छुड़ाते हैं, ये एकदम से नशा नहीं छुड़ाते, उसे थोड़ा 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 करके नशा छुड़ाते हैं, नशा देते हैं उसे। ये थोड़ा थोड़ा नशा देते रहते हैं पर धीरे धीरे उसकी डोज कम करते रहते हैं। हाँ जी बलवीर सिंह जी आप लगा। आगे महाराज जी कहते हैं, बाट पाड़ कर मुस पर आयो। कि सत्संग जी बाट जैसे रास्ता भी होता है, बाट जैसे कोई मकान को भी कह देते हैं, पाड़ जैसे पाड़ देना, चोरी करने के मकसद से नहीं दीवार तोड़ देते हैं। वो जो चोर क्या होते हैं सत्संग जी का मोरा सा निकाल लेते हैं। मुस परायो, पराये घर में आ गया, जैसे मुस चोरी करने के मकसद से। ये एंड में लिखा दूंगा सत्संग जी, एक बार वैसे सुन लो।
बाट मतलब पाड़ कर मुस परायो, कि भाई बड़ी दूर से आया सत्संग जी, कितने जन्मों से बिछड़े हुए अब्बा हैं। तो महाराज जी कहते हैं पराए घर में चोरी करने कर रहा है। कितना लंबा पैंडा करके से इंसानी जामा मिला और ये गलत काम कर रहा है। सत्संग जी घर में वो पाड़ देता है दीवार में से ना, वो एक सुराख निकाल लेते अंदर जाने के लिए। मुझसे पराया फिर उस पराए घर में चोरी करते हैं। उधर परे अपराधी सत्संग जी पेट भरने के लिए, उधर अपना काम चलाने के लिए, परिवार पालने के लिए अपराधी बन जाता है। होवे अपराधी, और अपराधी बन के कैसो कैसो मतलब परमात्मा, परमात्मा का सिमरन नहीं करता। अहो अविद्या साधी, और सत्संग जी अज्ञानता धारण कर लेता है। सत्संग जी अगर ज्ञान होता तो फिर चोरी क्यों करता। महाराज जी कहते हैं ये सब हो रहा है अज्ञानता करके। अज्ञानता करके इंसान शराब पीता है। जिसको ज्ञान नहीं है वही नशे करेगा। अज्ञानता करके हम जुआ खेलते हैं। अज्ञानता करके सत्संग जी हम निंदा चुगली करते हैं। अज्ञानता करके ये सब कुछ हो रहा है सत्संग जी। ये बुरे काम जो करते हैं ना, चोरी नशा, ये सब अज्ञानता करके, अज्ञानता की वजह से है सत्संग जी, सब अज्ञानता की वजह से। और जिस दिन हमें ज्ञान हो गया सत्संग जी, उसी दिन ही ये रास्ता छोड़ देंगे। शराब पीने वाला शराब छोड़ देता है, लड़ाई झगड़े वाला लड़ाई झगड़ा छोड़ देता है, बुरे मार्ग पे चलने वाला बुरा मार्ग छोड़ देता है। किस दिन सत्संग जी, जिस दिन उसे समझ आती है। तो आगे विनती करेंगे भगत जी, आप बता देना जब फ्री हो। सत्संग जी हर अर्पण के परमात्मा को कुछ अर्पण ही नहीं किया। भोजना किन्नो ना सत्संग जी कोई भजन बंदगी की। हर अर्पण कर भोजना किन्नो कथा कीर्तना जानी। ना इसे कथा के बारे में कुछ पता है, ना सत्संग जी कीर्तन के बारे में, ना ईमानदारी से चल रहा है, ना कोई अमृत वेला, ना कोई भजन, ना कोई बंदगी, कुछ नहीं कर रहा। और महाराज जी कहते हैं बेटा ये कर्म कांड करके कुछ नहीं मिलने वाला। राम भगत बिन मुक्त ना पावे, कि बिना भजन बंदगी के, बिना सिमरन के ज्ञान नहीं मिलेगा। अमर जीव ग्राब्य प्राणी। और सत्संग जी ये जो इंसान है ना, ये आत्मा जो है अमर है। इसका एक ही ठिकाना, ये ज्योत में ज्योत जब मिलेगी तब समझ लो भी ये इसकी यात्रा संपूर्ण हो गई, नहीं तो ये यात्रा में रहती आत्मा। और महाराज जी कहते हैं ग्राब्य प्राणी। पर सत्संग जी ये तब तक भटकता रहेगा जब तक इसके अंदर गर्व है, अहंकार है। ये अहंकार बार बार इसका जन्म कराता रहेगा। इस संसार में भी मुश्किलें आएंगी, उस संसार में भी आएंगी सत्संग जी। हर अर्पण कर भोजन किन्नो कथा कीर्तना जानी। राम भगत बिन मुक्त न पावे, अमर जीव ग्राब्य प्राणी। हाँ जी सुनीता बहन जी आप बोलिए। सत्संग जी जो फूलों जैसे कमल, जैसे कमल का फूल हो गया। महाराज जी कहते हैं जो परमात्मा के चरण है वो फूलों जैसे हैं। कहने का मतलब उसके उनके जो वचन हैं, उनके जो चरण हैं, वो मन में हमने बसाए नहीं सत्संग जी। और उन चरण कमल परमात्मा के वचनों के प्रति, उनके चरणों के दर्शन के प्रति हमारे अंदर वैराग नहीं उत्पन्न हुआ। उपजा मतलब पैदा होना, उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश, वो वाला उपजा है ये। तो सत्संग जी चरण कमल अनुराग न उपजो, विराग नहीं पैदा हुआ। भूत दया ना पाली, और सत्संग जी कोई दया भावना भी नहीं आई। रविदास पल साध संगत मिल, एक पल भी ये सत्संगत से मिला नहीं। तो सत्संग जी पूर्ण ब्रह्म कैसे बने। तो महाराज जी बिल्कुल लास्ट में रास्ता दिखा गए हमें। रविदास पल साध संगत मिल, कि भाई साधु के संग मिल, सच्चे संत के साथ सच्चे रास्ते का पता लगता है, सच्चे संत के साथ सत्य के मार्ग का पता लगता है। पूर्ण ब्रह्म सदा प्रतपाली, वो परम पिता परमात्मा जो है सत्संग जी, वो संतों की शरण में ही मिलेगा। और वो सबको पालने वाला है, सबको ज्ञान देने वाला है। सत्संग जी कहाँ मिलेगा? संतों की संत ची संगत, संत कथा रस, संत प्रेम आजय दीजे देवा देव। सत्संग जी वैराग लेके आइए। वैराग कहाँ पैदा होगा? महाराज जी कहते हैं साध संगत बिन भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत
ना होए तेरी। तो साधु की संगत में जाके पता लगता है भक्ति क्या है, दिखावा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। भक्ति पैदा होती है साधुओं के पास बैठकर। हाँ जी दीप जी, लगा दीजिए। गुरु जी कस्टमर आ गया जी, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। माफी चाहना गुरु ओके चंद्रकला, होवे अपराधी कैसो न सिमरियो। देखो जैसे कोई चोर चोरी करता, महाराज जी ने वो सारा समझाया। ये पेट भरने के लिए ना अपराधी बन जाता है, और जो अपराधी बन गया वो फिर परमात्मा को कहाँ सिमरेगा। और बिल्कुल अंत में गुरु जी कहते हैं ये सब कुछ हो रहा है अविद्या की वजह से। अज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए ये पेट भरने के लिए पापी बन गया। और जो पापी बन गया वो केशव ना सिमरियो। केशव मतलब जैसे केशव शिव ना, केशव परमात्मा नहीं सिमरता। जो मतलब जो अज्ञानी होगा वही बुरे काम में फंसेगा। ये सदगुरु रविदास महाराज जी समझाना चाहते हैं। क्योंकि देखो ना, जिसके पास ज्ञान है, जिसे पता है कि भाई इस चीज का जो रिजल्ट है वो बड़ा बुरा निकल रहा है, इसलिए सत्संग जी वो काम करेगा ही नहीं। और जिसे ज्ञान ही नहीं है, सत्संग जी ज्ञानी बना फिर बहुत कुछ कर देता है सत्संग जी वो। हाँ जी, और पूछ लीजिए। एक तो भूत होता है जो अतीत हमारा चला गया। एक मिनट, कौन सी पंक्ति में था ये? चरण कमल न राग न उपजो, मतलब परमात्मा के चरण। क्या? कोई नहीं, आगे आगे। एक तो उनके प्रति मतलब विराग नहीं पैदा हुआ। और आगे महाराज जी कहते हैं भूत दया ना पाली। पाली मतलब हो गया पालना करनी, दया दया भावना हो गई। अच्छा ठीक है, ये महाराज जी इसका मतलब है सारी जिंदगी, फिर पूरी जिंदगी इसने दया भावना दिखाई नहीं, कभी नहीं दिखाई, ना बचपन में ना जवानी में, ना मतलब जो चल रहा है भूत। भूत दया ना पाली, क्योंकि और भूत का मतलब महाराज जी जो अतीत होता है ना, अतीत जो बीत गया। जैसे कोई बुरा इंसान अपन ना सारी उम्र हो गई इसे चोरियां करते, सारी उम्र, तो महाराज जी ने वो शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ जी सत्संग जी, कोई और है तो पूछ लीजिए।